पाकिस्तान की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, 2-1 स्कोर हुआ। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, कोशिश है, उम्मीद है कि ये हाल परफॉर्मेंस दिखाई और एट द एंड दे वन 2-1। पाकिस्तान ने पहले अपने खाता खोला था, पहला गोल किया था, लेकिन उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द गेम। उसके बाद इट वाज ऑल इंडिया, रादर इट वुड बी राइट टू से इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, ही वाज अमेजिंग। वो तो वर्ल्ड क्लास भाई साहब प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है। तो एंड पे वो शायद अगर खुद ही ट्राई करता तो हैट्रिक भी कर सकता था। सर अगर देखा जाए तो इंडिया ने पिछले मैच में 8 गोल से दूसरी टीम को शिकस्त दिया है, लेकिन आज अगर हमारी गेम देखी जाए तो हम जितनी भी टाइम हमने गुजारा उनके गोल के गुजारा, हम लोगों ने बड़ी अटैकिंग हॉकी खेली है। अगर हमारे गोल मिस ना होते तो हम हो सकता था 5-1 से इंडिया को शिकस्त देते थे। तो इस पे क्या कहेंगे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे सर? जी है, बिल्कुल ठीक है। अभी बात ये थी कि हमारी ये दोनों जो टीम थी, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। जी बिल्कुल। अभी इनकी टारगेट जो सेमीफाइनल और फाइनल पे है, इनकी नजर जो है, ये मैच एक पूल मैच था। इसके पॉइंट टेबल पे कोई असरअंदाज इसका नहीं होना था, कोई असर। इसलिए दोनों टीमें एक सेफ गेम खेल रही थी, बचा के। आपने सेफ की बात की, लेकिन आपने देखा कि राना भाई जो हमारे एक फॉरवर्ड है, उनकी इंडिया के प्लेयर्स के साथ काफी गर्मा गर्मी हुई। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे कोई भी मैदान, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, कोई भी हो, लेकिन गर्मा गर्मी हमें देखने को मिलती है। अगर पाकिस्तान इतना नॉन सीरियस, इंडिया नॉन सीरियस खेल रहा था, सेफ गेम खेल रहा था, फिर इतनी गर्मा गर्मी नहीं होनी थी। पाकिस्तान इंडिया की इस बात पे क्या आप कहेंगे? ये हमारी एक नेचुरल चीज है। ये इसमें हॉकी अब एक तरफ क्रिकेट जारी है, हम खिलाड़ी निकालने की निखारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी हॉकी जिसमें हमें फिर हार हुई। इतने लंबे अरसे में हम काफी सालों से जो है वो जीत नहीं पाए हैं इंडिया के खिलाफ, और अगेन वही चीज इंडिया ने उस लेगेसी कहूं या हिस्ट्री कहूं या रिकॉर्ड कहूं, उसको कायम रखते हुए पाकिस्तान को फिर से हरा दिया। इंडिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी हॉकी के ऊपर बहुत काम किया, और अगर आप उनके ओलंपिक मुकाबलों में कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाकईतन वो एक खास मकसद के तहत काम कर रहे हैं, और वो अपने इस खेल के साथ उतनी संजीदा है जितना कि उनको होना चाहिए अपनी तारीख को देखते हुए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट से पहले अचानक हेड कोच बदल दिया जाता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जिस अंदाज में, बट ही थॉट कि चलो मेरा जो टीममेट है उसको भी साथ साथ में ग्रूम करना है, तो कुछ हट के भी एक आधा रोका भी उसका पेनल्टी कॉर्नर, उसके बाद हट के जरा कुछ फैसला करने की कोशिश की। खैर दोनों गोल इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर पे आए हैं। फील्ड गोल एक ही आया था पाकिस्तान का, पहला और पहले क्वार्टर मिलाए जा रहे हैं, वो सैर सपाटे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक खेल के मामला का है, उनका कोई पेशावराना अंदाज से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये खिलाड़ी तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते हैं, इनकी तो खास इनका मकाम है पाकिस्तान के होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपकी कोई पजीराई नहीं है, आपके कोई मौके नहीं है, आपको कोई पेशावराना अंदाज। उसके बाद दूसरे क्वार्टर तक काम जो है वो 2-1 हो गया था, और एंड तक फिर वो 2-1 ही रहा। एंड तक 2-1 की डिफरेंस देखें जो बीच में मेन नजर आ रहा है। एक तो चलो ठीक है, स्किल सेट और स्टैमिना की आप बात तो करते ही हम अक्सर, और पेनल्टी कॉर्नर जो स्पेशलिस्ट है हरमनप्रीत, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मैच में, जो मैंने गौर किया है काफी अरसे के बाद। ये जब वो न्यूजीलैंड से हार गए थे मैच पाकिस्तान वाले, तो उसके बाद तो मैं ये पहला मैच पूरा लाइव देखा है। जो हारे थे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ओलंपिक्स की, वो वाले मैच की बात कर रहा हूं। तो ये पूरा मैच मैंने पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक, 60वें मिनट तक ये मैच देखा। तो उसमें जो एक बात काबिले जिक्र है, जो नोट है, कि वो जो स्किल सेट है ना इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह का, उसको कोई पाकिस्तान की तरफ से मैच नहीं कर सका। और आपने कहा कि हॉकी हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, पाकिस्तान और इंडिया जहां भी मैच है, जहां पे ये दो टीमें आमने सामने होती हैं, इसमें कोई ना कोई फटाफट जरूर होना है। तो ये तो हमारी एक खूबसूरती है। हम दोनों एशियन स्टाइल इन दोनों टीमों का है, और दोनों एशियन टीम जब ये हमारी आगे एक दूसरे के साथ खेलती हैं तो पूरी दुनिया देख रही होती है ये मैच। इसका एक प्रेशर में होता है इनका, इस मैच का दोनों टीमों के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। मगर अभी इंशाल्लाह अभी आप देखें कि जो सेमीफाइनल्स हैं उसकी लाइनअप आज कंप्लीट हो जाए, और जाहिर है कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास। वो तो बाकी जो टॉप रैंक टीम है उनके खिलाफ भी बड़ी आसानी से गोल करता है। तो उसके लिए लग रहा था कि उसके तो ये बाएं हाथ का खेल है। पहला गोल किया, दूसरा गोल, तो 2 पेनल्टी कॉर्नर, पहले दोनों ही गोल उसने कन्वर्ट किए, और ऐसा महसूस हो रहा था एक तो बड़ी स्पीड से गेंद आ रही है, और दूसरा पाकिस्तान का जो कीपर है वो भी, इन्होंने आई डोंट नो मुनीर को क्यों चांस दिया, वो बीच में ऑल ऑफ अ सडन ये गेम आपको मिली है जनाब अपना गोलकीपर चेक करने के लिए अगेंस्ट द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो दोनों गोल जो ऊपर नीचे हुए हैं, और उसके बाद तो फिर चांस मिला नहीं, एंड रिजल्ट भी 2-1 है। तो ये जो पाकिस्तान को जो देखे जो पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, वो सर अगर देखा जाए तो जैसे क्रिकेट को बड़ा ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बड़ा ज्यादा उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, हॉकी को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, उसके बावजूद भी हॉकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या आपको लगता है कि इतनी तवज्जो जितनी क्रिकेट को दी जाए, इतनी हॉकी को दी जाए, तो पाकिस्तान जो 90s वाला एक एरा था, जो पाकिस्तान चैंपियन रह चुके, वैसा एरा दोबारा आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। अभी आप देखें कि हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, वो लीग खेलने के लिए बाहर जाते हैं। उनको क्यों जरूरत पेश आती है? क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल उनको स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हमारे 3 प्लेयर्स को बैन कर दिया है, क्योंकि वो लीग खेलने गए हैं। तो इस तरह की जब ये चीजें आ रही हैं कि प्लेयर अगर बाहर ना जाए, उसको यहाँ पे फाइनेंशियली स्पॉन्सरशिप मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसी तरह पीछे रहेंगे। हम इंशाल्लाह बहुत आगे तक जा सकते हैं। एंड वाला तो जो एक तो वो तो मुजिका खेज सही था, वो काफी मुजिका खेज था। वो जिसने फेंकी गेंद उसी की तरफ वापस फेंक दी, वो गोल दे विच मारो यार, कुछ ना कुछ शायद हो ही जाए, कोई एंगल शैंगल बन आगे, कोई हल्का फुल्का कोई हॉकी लगा के कोई अपने प्लेयर की निकल ही जाए, डिफ्लेक्शन हो गए। तो वो जिसने फेंका इनकी तरफ उधर ही फेंक दिया। तो 3 4 5 जितने भी पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान को मिले हैं, किसी एक में भी ये थ्रेटनिंग नहीं नजर आई। हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि जो इनका स्पेशलिस्ट था अबू बकर, वो बेचारा बीच में इंजर्ड हो गया, उसका जो है ये नी ट्विस्ट होगी बीच में, ही हैड टू गो आउट। तो उसके बाद के जो बाकी थे, भाई चलो एक आधे किसी और को भी ट्रेन करो ना, एक आधा बंदा तो नहीं होता। तो वो जैसे ही बाहर गया, बाकी फिर इनके पास जितने भी चांस मिले, दूसरी टीमें, अब जैसे इंडिया की टीम है, जैसे पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, तो ये समझते हैं कि जी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा से टकराव जो हमें वो फाइनल में देखने को मिलेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि आगे की दोनों टीमें जो है
अगर चाइना की आती है उसको हमने 5 गोल से शिकस्त दी है। अगर कोरिया से हमारा सेमीफाइनल बनता है तो हमने उससे बराबर खेले हैं, मलेशिया से भी हम बराबर खेले हैं। आधा गोल हो गया, बस आधा हमारा हरमनप्रीत सिंह आएगा, आधा बाकी वो कर देगा। वो इसी तरह जिस तरह गोल मिलता है उस तरह का हाफ हमें भी याद है ये जमाना। हम भी इसी तरह ही प्लेंटी कॉर्नर जब मिलता था खुश होते थे, क्योंकि सुहेल अब्बास गेंद फेंकने के लिए आता था एंड ही वाज अमेजिंग, ही वाज सेंसेशनल। तो खैर वो तो पुरानी बात होगी, जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, पुरानी बातें। और फिर क्रिकेट का जब भी हाल हो रहा होता है तो फिर आपको और ज्यादा तकलीफ होती है कि हमारा एक ही खेल इस वक्त सिक्योर है। वो तो ठीक है, अशरफ नदीम की वजह से जेवलिन थ्रो, जुलन को लोग जेवलिन बोलने लगे, लेकिन ये कि आज क्रिकेट का जो हाल है आप साहब, उसको देखकर मैं महसूस होता है। चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, हमने पेंटेंगुलर या दूसरी चीजों को एक तरफ करके हमने इसको बनाया। तो दोस्तों एक बार फिर से हॉकी के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और इससे पाकिस्तान की जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान की जनता इस हार से बेहद निराश है। वहाँ की मीडिया, सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच इस मुकाबले को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या टीम की तैयारी सही नहीं थी? क्या रणनीति में कोई कमी रह गई? या फिर भारत ने इतनी बेहतर तरीके से खेला कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला? वहीं कुछ खेल विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की टीम ने इस बार बेहद रणनीतिक और संगठित तरीके से खेला